हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है एक और एंट्रेंस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट है, अलग से प्लेलिस्ट जो है अपलोड हो रखी है। ठीक है, उसी में सारी वीडियोस जो है ऐड कर दी जा रही है, तो ये वीडियोस भी उसी प्लेलिस्ट में जो है आपको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इस कंप्लीट पेपर्स को हम जो है करने वाले हैं। ये पेपर अगर हम बात करें तो कौन सा पेपर है, ये पेपर है जो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब ये पेपर किन किन बच्चों को करना चाहिए, ये सारे कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स है तो आपको ये पेपर करना चाहिए। और आप देखेंगे ये सारे चीज़ें हमने जो इसमें क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये सब हमने कवर कर रखे थे। 2021 का जब पेपर आया था तो हमने जिस हिसाब से सीरीज कवर करी थी उसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस जो है इसमें आए हुए हैं। ये पेपर की जो है वीडियोस जब अपलोड हुई है आप इससे पहले देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमने जो है पहले ही कवर कर रखे हैं, जैसे टॉप 1000 MCQ सीरीज में और जनरल अवेयरनेस फॉर प्रीवियस ईयर वाले जो जामिया एंट्रेंस पेपर है सब हमने जो है कवर कर रखा है। तो उसी में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके जो है क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए सब बच्चों के लिए ज़्यादातर अगर मैं एग्जांपल जैसे कि बीबीए वाले बच्चे ये कर सकते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस वाले, बीए वाले, बीएचएम वाले, बीए सोशियोलॉजी साइकोलॉजी वाले, बीएड वाले और भी अदर जिनमें भी सारा सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट हो जाता है। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखिए ये क्वेश्चंस करने में बहुत सबसे ज़्यादा डाउट आता है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इफ़ द फर्स्ट इज टू स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर पहली दो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है यानी सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चंस हो गया एक तरीके से स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला हो गया। आपको दो स्टेटमेंट दे दी और फिर कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है कि ये सही है या गलत है। चलिए देखते हैं पहले दो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। ऑल द ट्रीज इन द पार्क्स आर फ्लावरिंग ट्रीज, तो जितने भी ट्रीज हैं पार्क में मान लीजिए पार्क है तो जितने भी ट्रीज हैं इस पार्क में वो सारे के सारे क्या हैं, फ्लावरिंग ट्रीज हैं। अब बोल रहा है सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉगवुड्स, जो कुछ ट्रीज हैं पार्क में वो क्या है, डॉगवुड्स। अब देखिए कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल दी डॉग बुक्स इन दी पार्क्स आर फ्लावरिंग ट्री, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल, क्योंकि जो है जितने भी ट्रीज हैं पार्क में वो फ्लावरिंग ट्रीज हैं और कुछ ट्री पार्क में डॉगवुड्स है, तो कह रहा है कि जो सारे के सारे डॉग्स है क्या वो फ्लावरिंग ट्रीज होंगे, बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे ट्रीज क्या है पार्क में, फ्लावरिंग ट्रीज हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कवर कर रखा है हमने ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये एज इट इज क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है, तो फोर्थ का इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, इन इंडिया फेरा हैज बीन रिप्लेस बाय फेमा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा। और एक और आता है, MRTP एक्ट को किसने रिप्लेस करा है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अगर फेरा फेमा का नहीं मिला तो MRTP कॉम्पिटिशन एक्ट मिल जाएगा आपको, याद रखना। अब फेरा की फुल फॉर्म क्या है ये आप याद रख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, सबसे आसान क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने जो है अपनी प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज में और 1000 MCQ वाली में कवर कर रखा है और टॉप 300 वाली में भी हमने ये क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, सिट्रिक एसिड। CUET प्रिपरेशन चैनल का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सारे कवर कर रखे हैं, जनरल अवेयरनेस टॉप 300 ये सब भी हमने कवर कर रखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, an ordinance issued by a governor can remain in force on its own for a maximum period of, कवर करा हुआ है हमने ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है कहाँ से, क्लास 10 से, तो आप इसको जो है सॉल्व करके आंसर्स कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ अदर, देखिए यहाँ से डायरेक्ट ही पता चल रहा है, पोटेशियम,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, तो ये आपको याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 10th का सी लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल कौन सा याद रखना है, इसी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू इक्वालिटी का आपको आर्टिकल पता ही है, क्या राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है हमारा, तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, शी पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ पार्टी, तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन 12th का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट मीन्स, तो टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यूरो डॉलर्स आर, तो 14th का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन हैज बीन रिटन बाय, तो बुक मिडनाइट चिल्ड्रन जो है कितने रिटर्न लिखा रही है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 15th का सी सलमान रुशीद। कवर कर रखा है हमने ये भी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन जितने भी हमने सब लगभग कवर ही कर रखे हैं एग्जाम में। 16, कितना आसान क्वेश्चन है, वेयर इज द NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड, मुंबई। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आए तो भी उसका आंसर सेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज हेल्ड, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो इसका आंसर होता है 1526, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा होगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अगर वो पूछता तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता 1556। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी रिपीट होता है, या तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछता है आपसे या फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज ब्रॉट इन कॉमन यूज बाय, तो अगर हम इसमें देखें तो 18 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड करना है हमें एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फार्मर्स वाइफ कलेक्टेड अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए यहाँ पे सैलरी दे रखी है ABC की आपको रेशो में 2:3:5, अब इसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 15% ए में, 20% बी में और सी में 20%, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो देखिए एक तो तरीका है, आप मान लीजिए कि टोटल सैलरी 100 है, तो जब आपने टोटल सैलरी 100 मान ली तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। अब इसमें कितने परसेंट इंक्रीमेंट करना है, 15%, तो 20 का जो है 15% कितना होता है 3, तो इसको आप प्लस कर देंगे, ये हो गया 23। 30 का 10% कितना होता है 3, इसमें आप 30 + 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 33, और सी में कितना करना है 20%, तो 50 का 20% कितना होता है 10, तो ये कितना आ जाएगा 60, तो 23:33:60, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 में 15% अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 का 15% आप करेंगे कितना आएगा 2 का 15%, तो ये आ जाएगा आपका जो है 0.3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.3, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर्स यही आ रहे हैं, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए द 2021 ओलंपिक विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटी, तो 21 का अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आंसर टोक्यो है। अब 2022 का कहाँ होएगा ये आपको याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन अगर 2022 का आता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसी में आपको दे रखा है बेल्जिंग, चाइना, ठीक है। तो अगर 2022 आता है तो ये ऑप्शन है, और फिलहाल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2021 है, तो इसका सी आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज अ लार्जर क्वांटिटी, तो ये तो आसान क्वेश्चन है 2022, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अब यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट है, तो 1951 से 1956 था,
तो पहले का तो आपको पता चल गया कि इसका ई है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट का आंसर होगा ई। अब आप ऑप्शन में देखिए तो फर्स्ट का ई, यहाँ से आपको पहले ही इसका आंसर मिल गया। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। तो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता होगा। तो हम इसमें जो है पहले मान लेंगे कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, x, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x बाय 10 इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइड बाय 14, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा 24 का, वो आ जाएगा आपका ए 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। तो 25 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कीप अवे फ्रॉम, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए। आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज ही 2 वीडियोस अपलोड होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।